In this video, I will be sharing some important tricks for how to write university exam paper. I will be giving you presentation tips as well as I will tell you how to write answers in the exam paper. At the end of video, with some examples, I am going to explain you how to write long answer questions, how to write numerical question answers, and how to write the comparison questions. ये वीडियो मैंने इंग्लिश में और हिंदी में बनाया है so that I can reach to maximum students. So let's start with the video. Now the first important tip is you have to make margins to both sides of the paper. Suppose this is your answer sheet paper. On left hand side you have to make two margins like this, and on right hand side you have to make one margin. Now on left hand side one margin will be for main question number and second margin will be for sub question. Second tip is you have to write the question numbers correctly. आप जब क्वेश्चन नंबर्स लिखते हो तो क्वेश्चन नंबर और उसका सब क्वेश्चन नंबर वो आपको बहुत ध्यान से लिखना होता है. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 है तो यहाँ पे नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 1 का ए क्वेश्चन. ए इज द सब क्वेश्चन. सो मेक श्योर कि आप क्वेश्चन नंबर्स करेक्टली लिख रहे हो. नाउ लेट्स गो फॉर टिप नंबर 3. स्टार्ट विथ आंसर्स डायरेक्टली. You have to write the answers for the given questions. No need to write the questions again. आपको क्वेश्चन लिखने में फिर से आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है. आपको डायरेक्टली आंसर्स लिखना स्टार्ट करना है बिकॉज दिस इज योर आंसर शीट. तो यहाँ पे सब आपके आंसर्स आएंगे. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 में लिख रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद ए और यहाँ पे आ रहा है मेरा आंसर डायरेक्टली. ओके, यू हैव टू राइट योर आंसर एंड नो नीड टू राइट योर क्वेश्चन अगेन. आपका टाइम वेस्ट होता है अगर आप क्वेश्चंस लिखते हो तो. सो दिस इज टिप नंबर 3. नाउ लेट्स गो फॉर टिप नंबर 4, दैट इज राइट आंसर्स इन अ सीक्वेंस. अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया है तो क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, उसके बाद ए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का आएगा बी, नेक्स्ट विल बी क्वेश्चन नंबर 1 सी, लाइक दिस. अगर आपने इस पेज पे देखा तो यहाँ पे सीक्वेंस फॉलो हो रहा है ए बी सी ऐसे. ठीक है. अगर आपने सीक्वेंस में क्वेश्चन नहीं लिखे, अगर आपने लिखा पहले सी उसके बाद बी उसके बाद ए, तो प्रॉब्लम हो जाता है. जो पेपर चेक करता है उसको इरिटेशन हो जाती है. सो बेटर टू फॉलो द सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स. सो दैट वाज टिप नंबर 4. नाउ लेट्स डिस्कस टिप नंबर 5, दैट इज you have to use good quality and dark pen. So for better presentation of your paper you have to use dark pen. जो भी कंपनी का पेन आप यूज कर रहे हो तो वो अच्छे से दिखना चाहिए. आपका आंसर पूरा अच्छे से डार्क दिखना चाहिए. So take care of that. Now next tip is regarding handwriting. So some students have good handwriting, some have bad handwriting. So I can say your handwriting must be readable. आपका handwriting ऐसा होना चाहिए कि हर कोई वो रीड कर सकता है. So अगर handwriting readable नहीं है so it will again create irritation to the paper checker. तो यहाँ पे पेपर चेकिंग जो कर रहा है वो इरिटेट हो जाता है अगर वो रीडेबल नहीं है. बिकॉज अगर रीडेबल नहीं है वो तो पढ़ नहीं सकता है वो.
सो योर हैंड राइटिंग मस्ट बी रीडेबल। यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखो, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ good handwriting with dark pen, good quality pen. Now if you go through these examples, see, handwriting is not readable, so please note that your handwriting should be readable by the other person. So that is tip number 6. Now let's go for tip number 7, that is use of rough page of your answer sheet. आपके आंसर शीट का जो लास्ट पेज है वो आप रफ वर्क के लिए यूज कर सकते हो. Okay, if you want to make any kind of calculation or you want to write some points, आपको अगर डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है तो पहले आप पॉइंट्स सोचते हो, वो पॉइंट्स आप लिख सकते हो यहाँ पे एज अ रफ वर्क. तो आपके आंसर शीट का लास्ट पेज आपको यूज करना है एज अ रफ पेज. वहां पे आप लिख सकते हो रफ वर्क और रफ पेज and you can use that page. No extra markings will be there in answer sheet. टिप नंबर 8 है, आपको कहीं पे भी आंसर शीट में एक्स्ट्रा मार्किंग्स नहीं करने हैं. सो दिस इज नॉट अलाउड बाय रूल. आप एक्स्ट्रा मार्किंग्स क्वेश्चन पेपर में भी अलाउड नहीं होते हैं और आंसर शीट में भी अलाउड नहीं होते हैं. कभी कभार स्टूडेंट्स क्वेश्चन पेपर पे कैलकुलेशन करते हैं, रफ वर्क करते हैं, सो इट इज नॉट अलाउड टू राइट एनीथिंग ऑन क्वेश्चन पेपर और इट इज नॉट अलाउड टू मेक एनी काइंड ऑफ मार्किंग इन क्वेश्चन पेपर एज वेल एज इन आंसर शीट. सो बेटर आपका जो लास्ट पेज है आंसर शीट का वो आप रफ पेज करके यूज करो और आप वहां पे आपके कैलकुलेशंस कर सकते हो. So these are the tips that I have shared. Now I want to share the tricks or tips for how to write the long answer question in your answer sheet. अगर आपका long answer question आपको लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हो? I am going to show you by using one example here. So यहाँ पे suppose question है explain the need of I/O module. तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1A और उसके बाद आ रहा है उसका डायग्राम डायरेक्टली. सो यहाँ पे डायग्राम अगर आप देखोगे, यू हैव टू यूज डार्क पेंसिल टू ड्रॉ अ डायग्राम. वहाँ पे आपको बॉक्स बनाना है, उसके बाद डायग्राम का नाम प्रॉपरली लिखना है. तो वहाँ पे लिखा है पेज नंबर 1 पे लिखा है फिगर I/O मॉड्यूल ऐसे. तो डायग्राम जो है वहाँ पे प्रॉपर ऐसे बॉक्स बनाना है और वहाँ पे फिगर नेम आपको प्रॉपरली लिखना है. Whenever you are writing answer of the same, you have to write the answer point wise. आपको आंसर पैराग्राफ में नहीं लिखना है, आपको आंसर हमेशा पॉइंट वाइज ही लिखना है. सो इन ऑर्डर टू मेक द पॉइंट वाइज आंसर यू कैन यूज बुलेट्स. और यहाँ पे देखो कैसे एरोज दिखाए हैं, तो यहाँ पे आप ऐसे यूज कर सकते हो. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर एक पॉइंट में थोड़ा सा गैप मेंटेन किया हुआ है. सो वन लाइन इज स्किप्ड ओवर देयर सो दैट इट इज लुकिंग नीट एंड नाइस. जो सेकेंड डायग्राम है सेकेंड पेज पे, वहां पे भी डायग्राम को बॉक्स बनाया है और फिगर का नाम प्रॉपरली मेंशन किया है. सो यू हैव टू follow these tips when you write the long answer question. So let me revise the tips. You have to make borders or box to diagrams. Proper naming आपको करना है डायग्राम पे. You have to use dark pencil for diagrams. Then आपका जो आंसर है वो पैराग्राफ में नहीं लिखना है, आपका आंसर आपको हमेशा पॉइंट वाइज ही लिखना है. And
you have to make underline for the important words. यहाँ पे जैसे दिखाया है important जो words है वहाँ पे underline किया है, so that is very important. So if you go through this, it is looking very nice because it is written by following these different tips. यहाँ पे spacing भी maintain किया है so that it is looking neat and clean. So by using all these tips, you can write long answer question. It will look good and it will look nice. Now I want to explain next is how to write the answer for question of comparison or difference. जो दो क्वांटिटीज आपको दिए होते हैं और वहां पे आपको कंपैरिजन करना होता है दो क्वांटिटीज का. So here I have taken one example. The question was compare SRAM and DRAM. तो यहाँ पे आप देखोगे in addition to SRAM and DRAM और एक कॉलम यहाँ पे आपको दिख रहा है, that is nothing but parameter column, right? So this parameter column is very important because by using which parameter you are comparing these two quantities, that is very important. आप कौन सा पैरामीटर यूज करके ये क्वांटिटीज कंपेयर कर रहे हो वो आपको लिखना है. So this column is very important, that is by using which parameter you are comparing two quantities. यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे नंबरिंग है. सो जो भी आपने पॉइंट्स लिखे हैं कंपैरिजन के वहाँ पे आपको नंबरिंग भी देना है. इट विल लुक गुड एंड डायरेक्टली पता चलता है कि आपने कितने पॉइंट्स लिखे हुए हैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज यू हैव टू मेंटेन स्पेसिंग बिटवीन टू पॉइंट्स. यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक लाइन बनाई है. दो जो पैरामीटर्स है कंपैरिजन होने के बाद हमने लाइन बनाई है. यहाँ पे प्रॉपर स्पेसिंग मेंटेन किया है सो दैट वो अच्छा दिख रहा है. सो इन ऑर्डर टू present your paper nicely you have to follow these steps. So this was the explanation for how to write answers of the question of comparison or difference. Now last I want to explain you how to write the answer of numerical question. तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, वहाँ पे कैलकुलेट किया है एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम. So first we have to write the given quantities. आपके क्वेश्चन में जो भी क्वांटिटीज आपको दिए हैं वो आपको पहले लिखने ही हैं. कभी कभार ऐसे होता है कि स्टूडेंट्स वो भूल जाते हैं और डायरेक्टली दे स्टार्ट टू राइट द आंसर्स. सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू राइट द गिवन क्वांटिटीज, देन यू हैव टू राइट द फॉर्मूला दैट यू आर गोइंग टू यूज. आप जो फॉर्मूला यूज करने वाले हो वो आपको क्लियरली वहां पे मेंशन करना है. उसके बाद आएंगे आपके कैलकुलेशंस. तो कैलकुलेशन होने के बाद आपका जो फाइनल आंसर है दैट इज एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम यहाँ पे है 410 नैनोसेकंड, वो आंसर है उसका. तो देखो यहाँ पे आंसर जो है वो बॉक्स में लिखा हुआ है. ओके, सो फॉर आंसर compulsory you have to make a box, write proper answer and वहाँ पे अगर quantity है तो unit भी देना होता है. So you have to write proper unit. So this is how you can solve the numerical question